तो मेरा ये मानना है कि नॉन स्कूलिंग शब्द माध्यमिक शिक्षा में बहुत ही खतरनाक रूप में सामने आ रहा है और यह बच्चों के पूरी तरह चरित्र निर्माण को ही खत्म कर देगा। आज के समाज में शिक्षा ही समाज की रीढ़ मानी जाती है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो समाज में जो है सबसे कमजोर माने जाते हैं और यही वजह है कि आज के माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख करके जो है उच्च स्थान प्राप्त करे। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही बदलना चाहते हैं और शिक्षा व्यवस्था बदलने का कारण जो है माता पिता भी नहीं समझ पा रहे हैं और आज के समाज के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो समाज पे कितना असर डालेगा, इसी चीज़ को समझने के लिए हम आज एमजी इंटर कॉलेज में पहुंचे हैं और आज हमारे साथ बैठ के बात करेंगे इस विषय पे स्कूल के प्रबंधक मंकेश्वर नाथ पांडे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे हमारा सर एक सवाल है, आज जो चल रहे हैं नॉन स्कूलिंग, हम नॉन स्कूलिंग को जानने के लिए आपके पास आए हैं कि नॉन स्कूलिंग से क्या फ़ायदे हैं और नॉन स्कूलिंग के क्या दुष्प्रभाव हैं। देखिए, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो 3 चरणों में बटी हुई है। पहली हमारी प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक, दूसरी माध्यमिक शिक्षा 6 से 12 तक और फिर उच्च शिक्षा जो कि हम विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जाके प्राप्त करते हैं। यह व्यक्ति के निर्माण में यह तीनों स्टेज बहुत आवश्यक हैं कि वह विद्यालय तक जाए। प्राथमिक शिक्षा अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं घर बैठ के सब कुछ जान लूँगा तो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर माँ बाप इसलिए भेजते हैं कि बच्चे का अन्य बच्चों के साथ एक तादात्म्य बने, मित्रता बने और वह बच्चों के साथ रहना सीखे। तो यह प्राइमरी शिक्षा प्राथमिक देती है उसको। जो माध्यमिक शिक्षा है 6 से 12 की, यह एक व्यक्ति का निर्माण करती है। उच्च शिक्षा आपको व्यावसायिक ज्ञान देती है और फिर उसके बाद आप जीवन यापन के लिए जिस क्षेत्र में जाना चाहे वहाँ आप जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि नॉन स्कूलिंग शब्द माध्यमिक शिक्षा में बहुत ही खतरनाक रूप में सामने आ रहा है और यह बच्चों के पूरी तरह चरित्र निर्माण को ही खत्म कर देगा। आज की व्यवस्था ये है कि बच्चा आपका 6 में एडमिशन लेता है, 7th ईयर करता है, फिर वो बोर्ड में आता है, 9th 10th देता है, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर देता है। जो स्कूलिंग को समाप्त करने वाली संस्थाएं आज सामने आ रही हैं और जिनको सीधे कहा जाए कि वह एक स्वप्न दिखा रही हैं अभिभावकों को, माँ बाप को, कि आपके बच्चे को हम IITian बना देंगे, हम आपके बच्चे को डॉक्टर बना देंगे। और यह स्वप्न दिखाने के बाद उनको ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे को 9th में किसी स्कूल में मत भेजिए, हमारे संस्थान को दे दीजिए। अब वो बच्चा जो स्कूल में आता है, यहाँ पर अच्छे बच्चे भी उसे मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, उन सबके साथ उसका तादात्म्य होता है और जीवन की लड़ाई को वो सीखता है। कभी हारता भी है तो परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ 10 मित्र होते हैं जो उसको संभाल लेते हैं। लेकिन अब माँ बाप ने बच्चे को 9th में या फर्स्ट ईयर में सीधे कोटा पहुँचा दिया, या गोरखपुर में भी तमाम हैं संस्थान, वहाँ पर भेज दिया कि ये बच्चा अब नीट की तैयारी करेगा, डॉक्टर बनेगा, IIT की तैयारी करेगा। तमाम ऐसे ऑप्शन हर बोर्ड में हैं कि आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पढ़ाई करावें, बाकी आपको आर्ट्स का पेपर दिलवा दिया जाता है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे दिया जाता है, जिसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएंगे। अब वो बच्चा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता है और अपने बोर्ड की तैयारी भी वहीं पे वो लोग कहते हैं कि मैं करा रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो बोर्ड का प्रश्न पत्र होता है वह सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज को जज करता है कि बच्चे ने उस बेसिक नॉलेज को अभी तक प्राप्त किया कि नहीं किया। लेकिन जो IIT और नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं वह उस बेसिक ज्ञान के आधार पर बच्चा किस तरह किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, जो तमाम सिद्धांत हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उनको उपयोग में लाकर किस तरह उन क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, यह कॉम्पिटिशन में जानने की कोशिश जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वो लोग करते हैं। तो दोनों की यात्राएं बिल्कुल अलग अलग हैं। निश्चित रूप से नॉन स्कूलिंग ने अभिभावकों के अर्जित जो मेहनत के साथ वो अर्जित करते हैं, मैं यहाँ पे मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के माँ बाप की बात करना चाहूँगा, जो उस दिवा स्वप्न में फंसकर अपने बच्चों को वहाँ ले जाकर छोड़ आते हैं, लेकिन अंत में जब उनके बच्चे का एडमिशन नहीं कहीं हो पाता है तो वह अपने इस निर्णय को कोसते तो हैं, लेकिन कभी कभी हम सब लोग जानते हैं कि उनका बच्चा उस तनाव को नहीं झेल पाता है और अपने जीवन के बारे में गलत निर्णय ले लेता है। ये तमाम बातें कोटा से भी सामने आ रही हैं, गोरखपुर में भी हम लोग लगातार देखते हैं। तो मेरा अभिभावकों से यह अनुरोध है कि आप इस स्वप्न की यात्रा में न विचरण करें, बल्कि आप अपने बच्चे को जो माध्यमिक शिक्षा है 9 से 12 की, उसको पूरी तरह विद्यालय में लेने दें।
वहाँ पर सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती है, उसे डिबेट बोलना, उसे निबंध लिखना, उसे एकांकी नाटक करना, अगर गाने में शौक है तो संगीत गायन वादन में प्रतिभाग करना। ये सारी चीज़ें उस बच्चे को आत्मविश्वास देती हैं कि अगर हम पढ़ाई में थोड़ा पीछे भी रहे तो यह जो हमारे अंदर एक नैसर्गिक गुण ईश्वर ने दे रखा है, इसके द्वारा हम जीवन यात्रा में आगे जा सकते हैं, पूरा मौका मिलता है। और यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बच्चे को पहले दिन से ये भरा जाता है कि और तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम अपने किसी रिश्तेदार की शादी में मत जाना, अपने घर में पार्टी हो तब भी मत बैठना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। उस तनाव में आकर वो बच्चा धीरे धीरे आत्म केंद्रित होने लगता है। और ये सबको मालूम है कि इस वर्ष लगभग 26 लाख छात्र आईआईटी के प्रीलिम्स परीक्षा में बैठे, और आईआईटी की सीट कितनी है, अगर सब आप जोड़ लें, एनआईटीज को भी मिला दें, तो मैं समझता हूँ कि 50,000 भी नहीं होंगी, उससे कम ही होगी। यही स्थिति मेडिकल कॉलेज की है कि सारे देश के प्राइवेट और गवर्नमेंट सीटों को भी मिला दें तो हमारी संख्या 1 लाख की आती है, लेकिन बच्चे बैठते हैं नीट पीजी में लगभग 30 लाख। तो आप प्रतिशत देख लें कि क्या प्रतिशत है। और इस दिवा स्वप्न में जो बच्चा पूरी तरह अभी तैयार नहीं है, उसको उन जगहों पे भेज दिया जाता है, वह उसको साथ तादाद में नहीं बैठा पाता और अंत में पराजय प्राप्त होती है, और कभी कभी उस पराजय को स्वीकार न करते हुए अपनी ये लीला को, अपने जीवन को भी समाप्त करता है। तो मेरा आज के चैनल के माध्यम से गोरखपुर फर्स्ट मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को, जब इस समय प्रवेश का दौर चल रहा है, समय है यही अप्रैल, तो आपने इस मुद्दे पे बात करने की जहमत उठाई। मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को पहले इंटर पूरा कर लेने दें, ताकि उनको उनके स्कूल से बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट का प्राप्त हो जाए, और फिर उसके बाद 1 साल वो तैयारी करें, फिर नीट और पीजी आईआईटी जिसकी भी परीक्षा उनको देना है, या अगर कॉमर्स का बच्चा है तो वो सीए के फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करे, वहाँ पे वो जाना चाहे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहले उसे इंटरमीडिएट स्कूल के वातावरण में, जहाँ पे उसे बहुत कुछ मिलता है, वहाँ वो प्राप्त करे। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यह नियम बना दिया जाए कि आईआईटी और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा हो या इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा हो, जब बच्चा इंटर उत्तीर्ण कर लेगा तो उत्तीर्ण करने के अगले वर्ष वो बैठेगा। तो अपने आप ये नॉन स्कूलिंग की जो एक भ्रम है, आजकल माँ बाप जैसे लगता है कि 1 साल बच्चा अगर पीछे रह गया तो सारा जीवन उसका समाप्त हो गया, तो उनको भी ये लगेगा कि नहीं, हम पहले क्या फ़ायदा। अभी की स्थिति क्या है कि आईआईटी या नीट में आप इंटर देते हुए प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकते हैं। 2 मौके मिलते हैं, दोनों मौके उसको इंटर करने के बाद उपलब्ध कराए ये जो परीक्षा एजेंसियां हैं, ताकि माँ बाप के दिमाग में भी ये भ्रम न रहे कि मेरा बच्चा पीछे छूट जाएगा और ये बच्चा जो कोचिंग कर रहा है वो इसी साल होके डॉक्टर बन जाएगा। तो एक बराबर, जिसको हम कहते हैं समरसता और सबको बराबर हिस्सा मिले, उसके लिए आवश्यक है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रोके, ताकि जो विद्यालय हैं जिनके ऊपर सरकार भी खर्च कर रही है, समाज भी खर्च कर रहा है, वो विद्यालय जिस उद्देश्य से बनाए गए थे उस उद्देश्य को पूरा कर सके। एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है सर, कि जैसे जो लोग इस फील्ड में हैं, नॉन स्कूलिंग करा रहे हैं या जो हाइब्रिड स्कूल चल रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं कि सर ये लोग पूरी तरह से कारपोरेट कंपनी की तरह से काम कर रहे हैं। पहले ये कोटा में होता था, दिल्ली में होता था, लेकिन अभी जो है लगभग हर छोटे बड़े शहरों में खुल रहे हैं, और ऐसे बच्चों को जो है टारगेट कर रहे हैं जो गाँव में हैं, जो देहात में रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और इसको एक फैशन के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं नॉन स्कूलिंग को, और उस फैशन को पाने के चक्कर में गार्जियन भी पिस रहा है, खेतों को जो है बंधक रख दे रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, रिजल्ट अगर देखें तो 0 हो जा रहा है। तो ऐसे कारपोरेट से बचने के लिए उन गार्जियनों को जो है क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमेशा समाज की जो विकास यात्रा होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, जैसे नदी ऊपर से गिरती है और नीचे तक आती है, उसी तरह ये जो बाजार तंत्र है इस वक्त का, उस बाजार तंत्र ने यह माहौल पैदा कर दिया है कि अगर बच्चा आईआईटी की कोचिंग नहीं करना शुरू करेगा 9th से, तो वो आईआईटी में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब बाजार ने इसे क्रिएट कर दिया, और मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का मैं प्रबंधक हूँ, लेकिन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज 116 साल पुराना विद्यालय है, शिक्षा का दायित्व तो निर्वहन कर रहा है, या महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज इस नगर में है, 1932 का विद्यालय है। इन विद्यालयों का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षित करना है। लेकिन ये जो बाजार के वजह से पैदा हुए हैं नॉन स्कूलिंग या हाइब्रिड कोचिंग संस्थान, इनका उद्देश्य पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा ये घोटाला ही कहा जाएगा, आकाश कोचिंग को बायजूस ने 8,000 या 12,000 करोड़ में खरीदा, इस उम्मीद पर कि कोविड आया है और हम ऑनलाइन कोचिंग चला के और बच्चों को, सभी बच्चों को अपने ही पढ़ाना शुरू करेंगे। कोविड चला गया,
बायजूस डूब गया और अब फिर आकाश कोचिंग क्या नाम है बच्चों को सीधे शिक्षा देने में लगा हुआ। तो ये सारे कॉरपोरेट हैं जिनका उद्देश्य बस ये है कि हम किस तरह अपने शहर को आगे बढ़ाएं, किस तरह हम रुपए को कमाएं। और इसमें जो हमारे गांव का बच्चा है या गांव के अभिभावक है, वो कहा ही जाता है कि वो होता है कि इस विद्यालय से एक बच्चे ने यूपी में पहला स्थान बना लिया तो उसकी वजह से सभी अभिभावकों को लगता है कि मेरा भी बच्चा वहाँ चला जाएगा तो वो भी यूपी टॉप कर लेगा। तो यही स्थिति, ये जो विज्ञापन की दुनिया बनी हुई है, जो अखबारों में पूरे फुल पेज के विज्ञापन छाप दिए जा रहे हैं, तो उससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस बच्चे को वहीं पहुंचाना चाहिए। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो अपना ज़मीन बंधक में रख के अपने बच्चे को शहर में लाकर पेइंग गेस्ट या पीजी या हॉस्टल में रख के पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप जहां पर भी हों, जहां पर भी आपको अच्छा विद्यालय मिले, पहले अपने बच्चे को, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, वहाँ से उसको प्रॉपर स्कूल में जाकर पढ़ने का अवसर दें, उसका सामाजिक विकास होने दें, उसे एक मजबूत इंसान बनने दें, ताकि जब वो आगे बढ़ेगा, आईआईटी में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, सीए बनेगा, टीचर बनेगा, अधिवक्ता बनेगा, जो कुछ भी करेगा या अपना व्यवसाय करेगा या कारीगर बनेगा, तो वो लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी। हम इन कोचिंगों में बच्चों को भेजकर उन्हें एक कमज़ोर इंसान बना रहे हैं, जो जीवन की जो कठिनाई जब उसके सामने आ रही है तो टूट जा रहा है और टूट कर कहीं ना कहीं वह गलत निर्णय ले ले रहा है। ये हम कह सकते हैं कि नॉन स्कूलिंग आज के दौर के लिए सही नहीं है। आज नॉन स्कूलिंग आज के दौर में ही नहीं, मैं ये कहूँगा किसी भी दौर में सही नहीं है। जो शिक्षा की व्यवस्था है, अगर इंटर न्यूनतम योग्यता है आईआईटी और नीट पीजी की, नीट यूजी की, तो उसके लिए इंटर तक बच्चे को स्कूल में अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद बाजार के लोग उसको और परिमार्जित करना चाहते हैं और अतिरिक्त ज्ञान देना चाहते हैं तो दें, वो इंटर करने के बाद वो बच्चा कोचिंग के बारे में सोचे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर बच्चे स्कूल में अपना बेसिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उनको इन कोचिंगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बड़े आराम से आईआईटी और नीट में, जिनके अंदर क्षमता होगी। देखिए, मैं आपको बराबर कहता हूँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हम माँ बाप को ये सोचना होगा कि सिर्फ मेरे स्वप्न देखने से मेरा बच्चा आईआईटीएन नहीं बनेगा, बल्कि अपने बच्चे की क्षमता को हमें देखना होगा कि हमारे बच्चे की रुचि किस दिशा में है। अगर उसकी रुचि गायन में है, उसकी रुचि किसी अन्य क्षेत्र में, तो उसको उस दिशा में आगे बढ़ने दीजिए। अगर खेल में रुचि है तो उसको खेल में आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन अगर हम पढ़ाई पे ही उसको जोड़ देंगे तो न वो खिलाड़ी बन पाएगा, न वो एक अच्छा गायक बन पाएगा, पेंटर बन पाएगा, न वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा। बस वो तनाव को झेलते झेलते एक कमजोर इंसान बन जाएगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे श्री मंकेश्वर पांडे जी को। इतना लंबा अनुभव इनका शिक्षा के क्षेत्र में है और ये अपने अनुभव को आपके साथ साझा किए हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया का रहेगा इंतजार। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।